बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी इस दुनिया में कोई मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए एक चील से चील बनने तक का पूरा सफ़र जानना बहुत ज़रूरी है। जब वो 40 साल का हो जाता है तो इसकी ज़िंदगी में एक मसला मौत की सूरत में आता है जो आपकी परेशानियों से बहुत बड़ा होता है, क्योंकि 25 से 30 साल की उम्र को पहुंचने के बाद भी लोग खतरा मोल लेने से डरते हैं। मादा चील अपने बच्चों को हजारों मीटर बुलंद आसमान पर ले जाकर उड़ती है। तुम परिंदों के बादशाह बनने के लिए पैदा हुए हो। इसे जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाने के बाद मादा चील इसे अपने पंजों से छोड़ देती है और यहाँ से इसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। चूजा तेजी से जमीन की तरफ गिरना शुरू। दुनिया भर में परिंदों की 10,000 से ज्यादा अक़साम पाई जाती है। सबके एक जैसे दो पंजे, दो पर और एक गर्दन है, लेकिन इनमें एक ऐसा परिंदा भी है जिसकी अलग पहचान है, जो आसमान का सीना चीरता है और हजारों मीटर की बुलंदी से 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ता है, जो अपने शिकार को अपने पंजों पर कई गुना ज्यादा वजन रखकर भी उड़ता है और इसीलिए इसे परिंदों का बादशाह कहा जाता है, जिसे हम बाज या चील के नाम से जानते हैं। और एक बाज अपनी तरबियत और दोबारा जन्म लेने की वजह से इतना बुलंद मुकाम हासिल करती है। अगर आप भी इस दुनिया में कोई मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए एक चील से चील बनने का पूरा सफर जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 25 से 30 साल की उम्र को पहुंचने के बाद भी लोग खतरा मोल लेने से डरते हैं। लेकिन एक बाज की जिंदगी खतरे से शुरू होती है, जिस उम्र में दूसरे परिंदों के बच्चे सिर्फ ची ची करना सीखते हैं। एक मादा चील अपने बच्चों को अपने बालों में जकड़ लेती है और हजारों मीटर बुलंद आसमान पर उड़ती है, इसे बताने के लिए कि तुम आसमान के सीने से ऊपर उड़ने के लिए पैदा हुए हो, तुम परिंदों के बादशाह बनने के लिए पैदा हुए हो। इसे जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाने के बाद मादा बाज इसे अपने पंजों से छोड़ देती है और यहाँ से इसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग शुरू होती है। चूजा तेजी से जमीन की तरफ गिरना शुरू कर देता है, थोड़ा नीचे आता है, फिर इसके पर खुलने लगते हैं। नीचे आते हुए अपने परों को फड़फड़ाने लगता है, लेकिन इसने अभी उड़ना नहीं सीखा, वो जमीन से बिल्कुल ऊपर है। लगता है इसकी जिंदगी चंद सेकंड में खत्म हो जाएगी, लेकिन अचानक एक पंजा इसे पकड़कर वापस आसमान की तरफ उड़ गया। वो पंजा इसकी माँ का है जो उड़ रही थी। इसके बाद इसकी तरबियत उस वक्त तक जारी रहती है जब तक वो उड़ना सीख नहीं लेता। इस तरह की हाई रिस्क ट्रेनिंग के बाद इस दुनिया को एक बाज मिल जाता है। बरसात के मौसम में जब तमाम परिंदे पनाह की तलाश में होते हैं, तब ये चील उसी बारिश में आसमान को चीरती हुई ऊपर जाती है और अपना पेट पालने के लिए रिज़्क की तलाश में आसमानों पर उड़ती है। बाज की उम्र तकरीबन 70 साल होती है। जब वो 40 का हो जाता है तो इसकी जिंदगी में एक मसला मौत की सूरत में आता है, जो आपकी परेशानियों से बहुत बड़ा होता है, क्योंकि 40 साल की उम्र में बांस की चोंच उस कदर झुक जाती है कि इसे शिकार को निगलने में बहुत दुश्वारी होती है। उसके पर भारी हो जाते हैं और सीने से चिपकने लगते हैं, जिसकी वजह से इसे उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके पंजे लंबे और लचकदार हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो शिकार को ठीक तरह से नहीं पकड़ सकता। अब इस चील के पास सिर्फ 3 रास्ते हैं। एक, वो अपना जिस्म छोड़ सकता है। दूसरा, गध की तरह ज़ायशुदा खुराक पर इन्हिसार करना। और तीसरा, सबसे मुश्किल और तकलीफदार रास्ता ये है कि अपने आप को दोबारा कायम किया जाए और दोबारा आसमान में उड़ा जाए। और वो ये तीसरा रास्ता, सबसे मुश्किल और तकलीफदार रास्ता ये है कि अपने आप को दोबारा कायम किया जाए और दोबारा आसमान में उड़ा जाए। और वो ये तीसरा रास्ता चुनता है और अपने करीब के बुलंद तरीन मुकाम पर पहुंच जाता है। वो वहाँ अपना घोंसला बनाता है और फिर मसाइल को जड़ से उखाड़ फेंकने और आसमान पर उड़ने का सफर शुरू करता है। वो अपनी चोंच को चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, खून बहने लगता है और नई चोंच आने का इंतजार करता है। इसके बाद ये अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काटता है और फिर नए पंजों के उगने का इंतजार करता है। इसके बाद ये अपने हर एक पर को अपने जिस्म से अलग अलग करता है और फिर नए परों के उगने का इंतजार करता है। और इस अमल के लिए तकरीबन 5 माह लगते हैं। इन 5 महीनों की सख्त दर्द के बाद एक बाज दोबारा पैदा होता है। वो आसमान का सीना चीर कर दोबारा उड़ने के लिए तैयार हो जाता है और मुसीबतों को हरा कर फिर से नई जिंदगी की शुरुआत करता है। अक्सर लोग
दूसरे रास्ते का इंतखाब करते हैं और मसाइल के बोझ तले दबते हैं, अपने मकसद को छोड़कर आम जिंदगी गुजारने लगते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन मसाइल को लात मारते हैं और अपनी लगन के बलबूते पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। दोस्तों, ये चील की ट्रेनिंग हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है कि अगर आपको खतरा मोल लेना है तो अपने आप को इस कदर तरबियत करें कि इस फील्ड के लोग आपके ऊपर उड़ने का सोचकर पसीना बहाने लगे। तभी आप अपने मैदान में कामयाब हो सकते हैं और फिर आपको बाज की तरह बादशाह कहा जाएगा।